जय हिंद। आइए समझते हैं कि जो हमारे देश में सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, जो हमारे देश में सुरक्षा दिया जाता है, वो किस प्रकार से दिया जाता है और ये किन-किन लोगों को दिया जाता है। देखिए, आम तौर पे जो सुरक्षा हमारे देश के सम्मानित लोग, पॉलिटिशियन और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को दिया जाता है, जिनको लगता है कि उनके जान को खतरा है, इस संदेह पे उनको सिक्योरिटी दी जाती है। हमारे देश में सिक्योरिटी वैसे ही किसी ऐरे-गैरे को नहीं मिलती। सिक्योरिटी के लिए पहले एप्लीकेशन दिया जाता है। एप्लीकेशन के बाद सरकार के पास होती है खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसी अपने द्वारा वो पता लगाती है कि जो बात है, जो खतरे की बात है, वो सही है या गलत। सही जब तक कन्फर्म नहीं होती तब तक सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। वैसे तो हमारे देश में कई प्रकार की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, लेकिन उसमें से एसपीजी जो यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये एक सिक्योरिटी 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उनके ही पर्सनल गार्ड के द्वारा, तब 1985 में एक खास कमेटी बनाई गई और एक खास यूनिट का निर्माण हुआ जिसका नाम है एसपीजी। एसपीजी ये ये एक एसपीजी एक ऐसा सिक्योरिटी है जो हमारे देश में बड़े पदों पे बैठे लोगों को दिया जाता है। और जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी को सिर्फ सिक्योरिटी एसपीजी देती है और साथ साथ उनके परिवार को भी एसपीजी ही सिक्योरिटी देती है, ताकि उनको किसी प्रकार से भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके फैमिली के द्वारा कोई उन्हें मेंटली टॉर्चर कर सकता है, तो उन्हें हर प्रकार से सिक्योरिटी दी जाती है ताकि वो स्वयं एक स्वतंत्र रहें, किसी भी फैसले को लेने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एसपीजी में खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें अलग-अलग सुरक्षा सुरक्षा जो वेपन्स होते हैं उन्हें दिया जाता है। एडवांस तरह की टेक्नोलॉजी से वो अ, तैयार हुए रहते हैं। उन्हें अलग-अलग प्रकार की पिस्टल और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी बुलेट प्रूफ जैकेट और उनके एक स्पेशल पिस्टल देखने में तो आम तौर पे बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उनके जो जैकेट होती हैं, उनके अंदर अलग-अलग प्रकार की जो उनकी सुविधाएँ होती हैं, वो एसपीजी को दी जाती हैं। एसपीजी एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा होती है और ये एक बहुत बड़े जो हमारे बड़े पद पे लोग होते हैं उन्हीं को ही सिर्फ दिया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जेड प्लस सिक्योरिटी। यह भारत में रहने वाले वीआईपी लोगों को दिया जाता है, जो जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसका जितना भी खर्चा होता है सरकार उठाती है। जेड प्लस सिक्योरिटी में लगभग 10 एनएसजी कमांडो होते हैं। इसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ और अन्य जवान शामिल होते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी में एक एस्कॉर्ट और पायलट वाहन भी उस जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ दिया जाता है। और ये जेड प्लस सिक्योरिटी जो है हमारे देश के राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और अन्य बड़े सेलिब्रिटी को भी दिया जाता है, जिस प्रकार से उनको अलग-अलग तरीके से बांट के दिया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे जेड कैटेगरी की सुरक्षा। इसमें 5 एनएसजी कमांडो सहित 12 सुरक्षा कर्मियां शामिल होती हैं, जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस भी इसमें शामिल होती है। और चौथे नंबर पे जो आती है वो होती है हमारी वाई कैटेगरी की सुरक्षा, जो 11 सुरक्षा कर्मियों के साथ 2 पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल होते हैं। और 5वें नंबर पे जो आती है हमारी एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। ये केवल एक्स कैटेगरी एक बेसिक लेवल की सुरक्षा होती है। इसमें पीएसओ सहित केवल 2 सुरक्षा कर्मी ही शामिल होते हैं। और ये जो एक्स कैटेगरी की सुरक्षा है वो लगभग ज्यादातर लोगों को दी जाती है। इसके अलावा हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि जब मोदी जी पंजाब के दौरे में जा रहे थे, तो किस तरह से उन्हें 15 से 20 मिनट
15 से 20 मिनट उन्हें एक ब्रिज पे रोका गया। आखिर उसमें गलती किसकी थी? उनके साथ एसपीजी जो सिक्योरिटी है उनकी कितनी गलतियां थी? और जिस राज्य में गए, जब कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है तो वहाँ का जो राज्य की सुरक्षा भी, राज्य की जो सुरक्षा, इनकी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो उसमें राज्यों की सुरक्षा में कितनी गलतियां थी, खास साथ में एसपीजी की कितनी गलतियां थी, इन सब के बारे में हम आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।